दोस्तों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र अवस्थी। देश में बेशक पाकिस्तान पर जीत का जश्न मनाया जा रहा हो, लेकिन विदेश नीति की मोर्चे से भारत के लिए आ रहे संकेत सुखद तो कतई नहीं है। बात फिर एक बार वही है कि क्या 4 दिन चले भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष ने पाकिस्तान को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। यही नहीं, दुनिया के तमाम देश पाकिस्तान को एक बार फिर अहमियत देने लगे हैं। दोस्तों, भारत को झटका तो पाकिस्तान के साथ चले संघर्ष के बीच ही लग गया था, जब भारत के विरोध के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 मई को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के रूप में $1 अरब की किस्त की मंजूरी दे दी थी। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान को $40 बिलियन देने का निर्णय ले लिया। दोस्तों, बात यहीं तक नहीं है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी इसके बाद पाकिस्तान को $800 मिलियन दे दिए। दोस्तों, जाहिर तौर पर अगर दुनिया की बड़ी संस्थाएं पाकिस्तान को यह पैसा दे रही हैं, तो ये बड़े देशों की सहमति के बाद ही दिया जा रहा है। दोस्तों, जाहिर तौर पर भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी नाकामी है। दोस्तों, बात यहीं तक नहीं है। 4 जून को पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष चुन लिया गया। दोस्तों, पाकिस्तान इन नियुक्तियों को एक बड़ी जीत के रूप में पेश कर रहा है। जाहिर तौर पर उसको पेश भी करना चाहिए। दोस्तों, इन बड़ी नियुक्तियों के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है यह उनके देश के लिए बहुत गर्व की बात है। उन्होंने एक्स पर किए गए एक पोस्ट में लिखा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण नियुक्तियां प्रमाणित करती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी कोशिशों पर पूरा भरोसा है। दोस्तों, हैरानी की बात है, जिस देश को दुनिया ने मान लिया था कि आतंकवादियों को पालता पोसता है, जिस देश को दुनिया ने मान लिया था कि वहां की सरकार आतंकवादी संगठनों को दाना पानी देती है, उस देश को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है और भारत के लिए चिंता की बात है। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने इसके आगे भी बात कही है। वो कहते हैं कि दुनिया ने इस बात को मान लिया है कि हम इस वैश्विक खतरे को मिटाने के लिए मजबूती और अटूट प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। है ना कितनी हैरानी की बात कि जो देश चंद वक्त पहले तक आतंकवाद और आतंकवादियों को पालने पोसने वाले देश के रूप में जाना जा रहा था, आज उस देश का प्रधानमंत्री जश्न मना रहा है। दोस्तों, जहां एक तरफ भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के समक्ष सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान को घेरने की कोशिश में जुटा था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को इसी सुरक्षा परिषद के आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष चुना जाना बेहद गंभीर बात है। दोस्तों, हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान जैसे देश को सुरक्षा परिषद जैसी संस्था में कोई भी जिम्मेदारी देना केवल कूटनीतिक संवेदनहीनता नहीं, बल्कि इसके पूरे ढांचे की खामी को उजागर करता है। दोस्तों, पाकिस्तान को इन समितियों का हिस्सा बनाना उसी देश को आतंकवाद पर निगरानी की जिम्मेदारी सौंपने जैसा है जिस पर स्वयं आतंकवाद को पनाह देने और उसे विदेश नीति के औजार के रूप में इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप हैं। दोस्तों, ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक आतंकवाद रोधी ढांचे की विश्वसनीयता के लिए भी एक चिंता का विषय है। दोस्तों, पाकिस्तान की आतंकवाद पर दोहरी नीति कोई नया मुद्दा नहीं है।
यह ऐतिहासिक तथ्यों और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से दर्ज है। दोस्तों, यह इसके बावजूद हो रहा है कि दुनिया जानती है कि चाहे वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों को शरण देना हो, जैसे उसामा बिन लादेन, हाफिज सईद या फिर लश्कर तैयबा या जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों को खुला समर्थन देना, पाकिस्तान ने लगातार आतंकवाद को अपनी राज्य नीति का उपकरण बनाया है, विशेष रूप से भारत के खिलाफ। दोस्तों, चिंता की बात यह है कि ऐसी नियुक्तियां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद ही होती हैं, और यह हरी झंडी देने का मतलब है यह स्वीकारना कि पाकिस्तान का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, कितनी विचित्र बात है ये। विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत की कोशिश रही है कि आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में पूरी दुनिया को पता चले, लेकिन इस नियुक्ति से ऐसा लगता है कि दूसरे देश या तो इसे महत्वपूर्ण नहीं मानते या भारत के दावे में कोई सच्चाई नहीं देखते। साथ ही पाकिस्तान की नियुक्ति यह संदेश भी देती है कि पाकिस्तान विश्व पटल पर अपनी छवि सुधारने में सफल रहा है। दोस्तों, ये बात लगातार कही जा रही है कि बेशक ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी सेना ने शानदार रूप से काम किया है, लेकिन हमारी सरकार की विदेश नीति नैरेटिव बनाने में बुरी तरीके से फेल रही है और पाकिस्तान उस मोर्चे पर कामयाब रहा है, जिसका नतीजा पाकिस्तान को दुनिया के तमाम देशों की स्वीकार्यता मिलने के साथ ही लगातार दुनिया की बड़ी संस्थाओं से पैसा भी मिल रहा है। दोस्तों, यही नहीं, पाकिस्तान को जो जिम्मेदारियां सुरक्षा परिषद में दी गई हैं, उनकी नियुक्तियों की टाइमिंग पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, दुनिया के विशेषज्ञ इस बात को कह रहे हैं कि अगर यह नियुक्ति 5-6 महीने पहले हुई होती तो शायद इसे नजरअंदाज किया जा सकता था और इसे एक रूटीन अपडेट की तरह देखा जाता। लेकिन ऐसे वक्त में जब अभी महज तकरीबन 2 महीने पहले ही भारत में पहलगाम का हमला हुआ है, फिर पाकिस्तान के साथ संघर्ष जैसी स्थिति खड़ी हो गई और अभी भारत के प्रतिनिधि मंडल सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के दौरे पर थे, तो इसे यूं दरकिनार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, विशेषज्ञ मानते हैं कि यह पाकिस्तान की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। इस नियुक्ति से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने ग्लोबल ओपिनियन को अपने पक्ष में कर रखा है। बीते 20 साल में भारत की तरफ से पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने की ओर उठाया गया, ये अब तक का सबसे बड़ा कदम था। दोस्तों, 7 डेलीगेशन हमारे 33 देशों के दौरे पर थे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सारे प्रयास मिट्टी में मिल गए हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन के 6 अहम अंगों में से एक है। इस परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसके कुल 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी देशों की सूची में अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन का नाम है। बाकी 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा करती है। यह चुनाव दुनिया के अलग अलग हिस्सों को प्रतिनिधित्व देने के हिसाब से तय किया गया है। जैसे अफ्रीकी और एशियाई देशों के लिए 5 सीटें तय हैं और 1 सीट पूर्वी यूरोपीय देश के लिए, 2 सीटें लातिन अमेरिका और 1 कैरेबियाई देशों के लिए रिजर्व है। 1-1 सीट पश्चिमी यूरोप और किसी दूसरे क्षेत्र के देश को दी जाती है। दोस्तों, बात आतंक विरोधी समिति की करें तो यह समिति सीधे तौर पर वैश्विक आतंकवाद, चरमपंथ और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है। अब दोस्तों, इतनी अहम समितियों में पाकिस्तान को जिम्मेदारी मिलना अपने आप में कितना हास्यास्पद है, लेकिन भारत के लिए तो यह चिंता की बात है।
हमारी विदेश नीति के लिए चिंता की बात है। दोस्तों, पिछले कई दिन से ये चर्चा पूरे देश में थी कि विदेश नीति की नाकामी एक और मुद्दे के तौर पर सामने आई थी। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का संगठन ग्रुप 7 में भी भारत को निमंत्रित नहीं किया गया था। दोस्तों, 2019 के बाद से लगातार भारत इसमें शामिल हो रहा था। आखिर वो क्या वजह थी कि ग्रुप 7 में भारत को इस बार आमंत्रित नहीं किया गया था? इसे भी दोस्तों ये माना जा रहा था कि विदेश नीति इस मोर्चे पर भी एक बार बेनकाब हो गई है। एक लंबी जद्दोजहद और काफी लॉबिंग के बाद 15 से 17 जून को कनाडा में होने वाली ग्रुप 7 देशों की इस बैठक के ठीक 8 दिन पहले भारत को आखिर इसका निमंत्रण मिल गया। दोस्तों, निमंत्रण तो मिल गया, लेकिन ये निमंत्रण इतने लेट मिलने पर भी सवाल हैं। ये सवाल फिर उसी विदेश नीति पर है कि आखिर 11 साल से ये सरकार कर क्या रही थी, जो भारत को एक के बाद एक विदेश नीति के मोर्चे पर अच्छी खबरें नहीं मिल रही हैं। ग्रुप 7 देशों की बैठक में निमंत्रण के बावजूद कनाडा में जिस तरह भारत का विरोध हो रहा है, दोस्तों ये भी बड़ी चिंता की बात है। काफी जद्दोजहद के बाद जो निमंत्रण मिला है, दोस्तों कनाडा से जो बातें निकल के आ रही हैं उसमें ये बात साबित हो रही है कि ये निमंत्रण भारत की 140 करोड़ लोगों की ताकत का नतीजा है। ये हमारे विदेश नीति, हमारी सरकार की सफलता इसके पीछे कतई नहीं है। लेकिन दोस्तों, किन्हीं भी वजहों से दुनिया के इन ताकतवर देशों के संगठन की बैठक में अगर शामिल होने के लिए भारत को अंततः निमंत्रण मिला है, अब ये सरकार उसका कितना फायदा उठाती है, उससे काफी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। दोस्तों, चिंताएं बहुत हैं, खासकर विदेश नीति की मोर्चे पर, जिनके जवाब में एक निराशा भरी तस्वीर उभरती है। वो इसलिए कि पिछले 11 साल में जो एक छवि बनाई गई थी, जो एक तस्वीर बनाई गई थी कि भारत दुनिया का एक इकोनॉमिक पावर है, एक विश्व गुरु के तौर पर पेश किया जा रहा था, दोस्तों वो छवि भरभरा कर ढह चुकी है। चिंताएं दोस्तों बहुत हैं, जिनके जवाब फिलहाल तो नहीं है, फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। नमस्कार।